अगर कोई बंदा आपको दीन की दावत दे तो आप लोग उज़ुर बनाकर ऐसे भागते हैं जैसे कोई बला आपके पीछे लगी होती है। अगर कोई आपको नमाज की दावत देता है कि हमारे साथ चलें नमाज पढ़ लें, तो आप जवाब देते हुए कहते हैं कि हम आ रहे हैं, पर आप जाते ही नहीं और आप लोग ऐसी टाल मटोल करके इस बंदे को रवाना कर देते हैं जैसे कोई आपको बुराई की दावत दे रहा हो, जबकि आपको चाहिए आप खुद नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाएं। इसमें आपकी अपनी ही भलाई है। ये वाक़या भी एक ऐसे बंदे का है जो एक रिटायर्ड फौजी था। ये एक बस के अंदर सफ़र कर रहा था। यहाँ पर कुछ आलिम दीन बैठे हुए थे। इन लोगों के दरमियान आपस में बातें होने लगीं। इनकी काफ़ी गप्पें चल रही थीं। तो आलिम दीन लोगों ने इस रिटायर फौजी से कहा कि आप हमारे साथ चलें, वहाँ पर जाकर आप दीन की बातें सीख लेंगे। जब फौजी ने आलिम दीन लोगों की बातें सुनी तो इनसे कहने लगा कि आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, दीन में ही हमारी भलाई रखी हुई है, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मेरी एक मजबूरी है। आलिम दीन लोगों ने इससे कहा कि आप हमें अपनी मजबूरी बता दें। फौजी ने जवाब दिया कि मैं बीमार हूँ, इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं जा सकता। जब आलिम दीन लोगों ने इनकी ये बात सुनी तो सब लोग आपस में एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। इनमें से एक बुजुर्ग फौजी से कहने लगे कि बरखुरदार, अगर आप हमारे साथ नहीं जाना चाहते तो ना जाएं। बहरहाल आप ऐसा बहाना तो न बनाएं कि आप बीमार हैं। आप झूठ बोलकर हमसे जान तो छुड़ा लेंगे, पर झूठ बोलने की सजा आपकी नामा अमाल में लिख दी जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप झूठ ना बोलें। आप तो अच्छे भले दिखाई दे रहे हैं। फौजी आदमी खामोशी के साथ आलिम दीन लोगों की बातें सुनते रहे। जब इन लोगों ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो फौजी ने इनसे कहा कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, वाकई में मेरी तबीयत ख़राब रहती है, इसी वजह से मैंने आपसे कहा है और आपने मुझे जवाब दिया कि मैं आपको अच्छा भला दिखाई दे रहा हूँ। अब आप खुद ही देख लीजिए। फौजी ने अपनी टांग से शलवार को ऊपर किया तो आलिम दीन लोगों की नज़र इसकी गली सरी टांग पर गई। जब इन लोगों ने यह मंजर देखा तो चौंक गए। फिर फौजी साहब से कहने लगे कि आप अपनी शलवार को नीचे कर लीजिए। फौजी साहब ने अपनी शलवार को नीचे कर दिया। अब इनमें से एक आलिम दीन फौजी से कहने लगा कि ये क्या माजरा है जो आपके साथ हुआ है, हमें भी इसके बारे में कुछ बताइए। फौजी ने जवाब दिया कि ये तब की बात है जब 1965 की जंग जारी थी। इसी दौरान मैं ड्यूटी पर मामूर था। मेरी ड्यूटी चौंदा के कब्रिस्तान के करीब थी। एक रात मैं ड्यूटी पर बैठा हुआ था। रात अपने अरूज पर थी। मेरे पास एक बैटरी और राइफल थी। अचानक ही मेरे कानों में कब्रिस्तान से खौफनाक आवाजें आने लगीं। मैं अपनी जगह से उठा और इस आवाज की तरफ जाने लगा। कुछ दूर जाकर मैं इस आवाज का ताक़ुब करने लगा तो मुझे कब्र से आवाज सुनाई देने लगी। मैं इस कब्र की तरफ चला आया। यहाँ पर आकर मैंने कब्र के अंदर सुराख किया ताकि कब्र के अंदर देख सकूं कि इसके अंदर ऐसा क्या मामला हो रहा है जिस वजह से कब्र से आवाजें आ रही हैं। मैंने कब्र के अंदर सुराख करके अंदर झांका तो ये मंजर देखकर मैं काफी चौंक गया। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई कि एक बड़ा सा बिच्छू मुर्दे की खोपड़ी पर डंग मार रहा है। इसकी हड्डियों का ढांचा उछलता है और खोपड़ी से चीखों की इबरतनाक आवाज आने लगती है। मैंने राइफल के जरिए बिच्छू को खोपड़ी से अलग किया, पर बिच्छू मेरी तरफ आने लगा। मैं कब्रिस्तान से भागने लगा ताकि बिच्छू से बच सकूं। मेरे साथ ही एक झील बह रही थी। मैंने झील के अंदर छलांग लगा दी। मैंने ये सोचा हुआ था कि ये बिच्छू इसके अंदर नहीं आ पाएगा, पर मैंने जैसी झील के अंदर छलांग लगाई तो मेरे पीछे पीछे बिच्छू भी आ गया। मेरा पाँव झील के अंदर फंस गया। बिच्छू ने आकर मेरी टांग के ऊपर डंक मार दिया। मेरे आसपास जो पानी था वो उबलने लगा। बिच्छू के डंक में इतना जहर था कि झील का पानी गर्म होकर उबलने लगा। बिच्छू के जहर ने मेरी टांग पर काफी गहरा असर छोड़ा और इस तरह मेरी पूरी टांग गल सड़ गई। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मेरा इलाज किया गया, पर मुझे इस इलाज से कोई अफाका ना हुआ। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने सोचा कि मुझे बेहतर इलाज के लिए अमेरिका भेजा जाए। फिर इन्होंने मुझे इलाज के लिए अमेरिका भेज दिया। अमेरिका जाकर भी मेरा इलाज नहीं हो सका। अमेरिका के डॉक्टरों ने भी मुझे जवाब दे दिया। ये सारा वाकया मेरे साथ हुआ है जो मैंने आपको सुनाया है। जब आलिम दीन लोगों ने इस आदमी की ये बात सुनी तो सारे के सारे इबरत हासिल करने लगे और सोचने लगे कि हमारे साथ कब्र के अंदर क्या होगा।
इसलिए बेहतर है कि इस दुनिया के अंदर ये अच्छे तरीके पर अमल करें ताकि हमारे साथ कब्र में अच्छे तरीके से बर्ताव किया जाए। एक चोर हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के घर चोरी की नीयत से घुस आया। ये घर के अंदर घूमता रहा पर इसे कोई भी कीमती चीज नहीं मिली जिसे ये चुरा सकता, पर फिर भी ये हिम्मत नहीं हारा और इधर उधर कीमती सामान ढूंढता रहा। इमाम साहब तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे। इन्हें घर के अंदर चोर के घुसने की आहट मालूम हो चुकी थी। इमाम साहब ने नमाज को मुख्तसर किया और नमाज मुकम्मल करके चोर को सलाम किया। चोर ने सलाम का जवाब दिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह चोर से कहने लगे कि भाई, अल्लाह आपको तौबा की तौफीक दे। तुम मेरे घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुए हो पर मेरे घर में आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। अब तुम ऐसे खाली हाथ नहीं जाओगे और ना ही मैं तुम्हें खाली हाथ जाने दूंगा। इमाम साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए और जाकर वजू वाला बर्तन ले आए। इन्होंने बर्तन ले आकर चोर को दे दिया और इससे कहने लगे कि जाओ जाकर वजू कराओ। चोर वजू करने के लिए चला गया। कुछ देर बाद ये वजू करके इमाम साहब के पास आ गया। इमाम साहब ने चोर से कहा कि जो तुम चीज लेना चाहते हो तुम इससे बेहतर ले जाओगे, बस तुम 2 रकात नमाज अदा कर लो। चोर सोचने लगा कि ये तो इज्जत वाला काम है, घर का मालिक मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है जबकि मैं तो इनके घर चोरी करने की नीयत से आया था। इसी दौरान ये 2 रकात नमाज अदा करने लगा। नमाज अदा करके ये इमाम साहब से कहने लगा कि आए मालिक, क्या मैं और नमाज पढ़ लूँ? इमाम साहब ने चोर को जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में जितनी भी नमाज लिखी है वो तुम पढ़ लो। चोर दोबारा नमाज अदा करने लगा। सुबह होने तक ये नमाज अदा करता रहा। जब इसने नमाज मुकम्मल कर ली तो इमाम साहब ने इससे कहा कि अब तुम नेक नियति के साथ वापस चले जाओ। चोर ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सारा दिन आपके साथ गुजारना चाहता हूँ क्योंकि मैंने रोज़ा रखने की नीयत कर ली है। इमाम साहब ने इसको इजाज़त दे दी। इस तरह ये इमाम साहब के पास रह गया। अब ये एक दिन से काफ़ी दिनों तक इमाम साहब के पास रहने लगा। दिन को ये रोज़ा रखता और सारी रात को क़याम किया करता था। कुछ दिनों बाद ये वापस जाने लगा तो ये इमाम साहब से कहने लगा कि इमाम साहब, मैंने अब तौबा की नीयत कर ली है, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। इमाम साहब ने जवाब दिया कि ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। फिर चोर ने सच्चे दिल से तौबा कर ली। इसके बाद ये इमाम साहब के पास से चला गया। इसे एक चोर मिला। ये चोर इससे कहने लगा कि मुझे लगता है तुम्हारे हाथ कोई खजाना लगा है जो तुमने चोरी करना छोड़ दी है, आजकल कहीं भी दिखाई नहीं देते हो। ये साथी को जवाब देते हुए कहने लगा कि भाई, मैं मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की चोरी करने गया था लेकिन उन्होंने मुझे ही चोरी कर लिया। मैं सच्चे दिल से तैब हो गया हूँ। अब मैंने अपने रब की चौखट पर पेशानी झुका ली है और तब तक इस दर को नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर लेता। इंसान बुराई की तरफ खींचा चला जाता है। बुराई इस पर ऐसे हावी हो सकती है लेकिन बुराई से वापस आना भी इंसान का काम है। अगर आपको एहसास हो जाए कि मैंने बुरा काम किया है तो उसी वक्त फौरन अल्लाह ताला से तौबा कर लें। आपकी तौबा कबूल होगी और आप इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बुराई करके डट जाते हैं तो आप नाकाम हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।